दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 20 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट अग्निपथ योजना को लेकर के। आप लोग जानते हैं पूरे देश में अग्निपथ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार है इस योजना को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया कि योजना जो है वापस नहीं होगी। यहाँ पर आपको बता दें, कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली में इस प्रेस वार्ता की है, जिसके माध्यम से इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी दी गई और कहा गया कि ये योजना है जारी रहेगी, वापस नहीं होगी और इस योजना के अंतर्गत उपद्रवियों की भर्ती नहीं की जाएगी। नियुक्तियों से पहले हिंसा और आगजनी में शामिल न होने का देना होगा हलफनामा। सेना की औसत उम्र कम करने के लिए लागू की गई ये योजना। वायुसेना ने साझा की भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है तीनों सेनाओं में किस तरीके से कब कब विज्ञापन आएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और यहाँ पर यह बताया गया कि भविष्य में जो है 1.25 लाख तक भर्तियाँ की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि सरकार योजना का विश्लेषण करने के लिए 46,000 जवानों की भर्ती शुरू करने जा रही है। यानी 46,000 भर्तियाँ अभी करवाई जाएंगी और 2 बैच में 40,000 भर्ती थल सेना भी यहाँ पर करेगी। तो इसका पूरा कार्यक्रम जारी होने वाला है कि कब किस भर्ती का विज्ञापन आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा कि सेनाओं ने घोषित की भर्ती योजना। 83 भर्ती रैलियों का होगा आयोजन। अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश के कोने कोने में कुल 83 भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। देश का कोई गांव नहीं बचेगा जहां के युवाओं को भर्ती होने का मौका ना मिले। तो वायुसेना में जो अभ्यर्थी जाना चाहते हैं उनके लिए 24 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रही हैं। ठीक है, और महीने भर बाद 24 जुलाई को पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। दिसंबर के अंत तक पहला बैच चुन लिया जाएगा, जिसका प्रशिक्षण 30 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। वहीं नौसेना जो है नेवी में 2 दिन में देगी विज्ञापन। नेवी ने कहा है कि इसका जो विज्ञापन है 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, यानी लगभग 22 तक ये मान लीजिए विज्ञापन इसका आ जाएगा। नौसेना महिला अग्निवीरों की भर्तियाँ की जाएंगी। 21 नवंबर को बेसिक ट्रेनिंग के लिए उड़ीसा स्थित INS चिल्का पर पहला बैच पहुंच जाएगा। थल सेना की बात कर लेते हैं। थल सेना के बारे में यहाँ पर जानकारी की गई कि थल सेना की भर्तियों की भी तैयारी पूरी कर ली है और इसकी भी सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यानी सोमवार यानी आज इसकी अधिसूचना आ सकती है। ठीक है, तो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई। तीनों विभाग, तीनों जो हमारी आर्मी है उनमें भर्तियाँ की जाएगी। उसका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया और विस्तृत कार्यक्रम जो है धीरे धीरे आ जाएगा ये 2-4 दिनों में। ठीक है, वहीं पर इसकी विशेषता ये होगी कि 4 साल से पहले कोई अग्निवीर सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर कोई छोड़ना भी चाहता है तो नहीं मिलेगा। 4 साल से पहले जो 25% है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा और जो 75% है उनको विशेष पैकेज के साथ बाहर कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये लोग फिर अग्निवीर जो हैं अलग अलग जॉब में भी वरीयता पाएंगे। साथ में जो शिक्षा मंत्रालय है और जो AICTE ये उनको भी विशिष्ट पाठ्यक्रम इन लोगों के लिए बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें, अब तक अग्निवीर योजना के प्रोटेस्ट से करीब रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 दिन में ही प्रयागराज मंडल के 5,900 टिकट निरस्त। रेलवे को लाखों का झटका। ट्रेन निरस्त होने की वजह से यात्रियों को दिया जा चुका है 35 लाख से ज़्यादा का रिफंड। 12,000 से ज़्यादा टिकट निरस्त होने का अनुमान है। तो काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ है ट्रेनों के न चलने से और आज भी ट्रेनें बंद हैं कई जगह। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो लिखा है जांच को 4 साल पूरे, कार्रवाई अटकी। APS भर्ती की यहाँ पर बात हो रही कि FIR दर्ज होने के बाद भी CBI की पकड़ से बाहर धांधली के दोषी। अपर निजी सचिव भर्ती 2010 की CBI जांच को 4 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान भर्ती में धांधली का खुलासा भी हुआ, लेकिन किसी के खिलाफ अब तक कोई सीधी कार्रवाई नहीं की गई। प्रतियोगी छात्रों ने अब CBI के निदेशक को पत्र भेज करके जांच शीघ्र पूरी करने की मांग कर रहे हैं और SIT के गठन की भी मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जांच सिर्फ खानापूरी हो रही है, बाकी कोई का भी कार्यवाही नहीं हो रही है। पढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है B.Ed विशिष्ट शिक्षा को लेकर के। लिखा है कि B.Ed विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांगी अनुमति। मुक्त विश्वविद्यालय ने RCE को लिखा पत्र। 385 सीटों पर प्रवेश फंसा। संशोधित मानक के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन न होने से बढ़ा यहाँ पर विवाद। आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में B.Ed विशिष्ट शिक्षा में आवेदन प्रक्रिया को लेकर के जो है रोक लगा दी गई और उसी को लेकर के राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने अनुमति
मांगी है। शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं तो लिखा है शिक्षक भर्ती के लिए मंत्री को लिखा पत्र। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 4 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, जबकि इस दौरान लाखों अभ्यर्थियों ने यूपीटीटी और सीटीटी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इस मसले पर शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा और उनके साथियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर के नई भर्ती शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग की है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए ताकि लाखों बेरोजगार प्रशिक्षकों के लिए अवसर उपलब्ध हो सके। वहीं पर आपको बता दें टीजीटी पीजीटी को लेकर के अपडेट ये है कि आज लखनऊ के इको गार्डन में टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, पदों में सीटों की वृद्धि को लेकर के, भर्ती में सीटों की वृद्धि को लेकर के तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ के इको गार्डन आज जरूर पहुँचे, समय 11 बजे। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स को लेकर के लिखा है 9 सेंटरों पर 453 अभ्यर्थियों को मिलेगा जीएनएम प्रशिक्षण। प्रदेश में शुरू हो रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम प्रशिक्षण के लिए मेरिट के आधार पर 1359 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई। इनमें से 435 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोमवार के बाद केंद्रवार प्रशिक्षणार्थियों की सूची जारी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 2014 से जीएनएम का प्रशिक्षण बंद हो गया था। इस वर्ष प्रशिक्षण फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए लखनऊ व कानपुर में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि मेरठ, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज और आगरा में 1-1 सेंटर तैयार किए गए हैं। इस वर्ष 3 वर्षीय कोर्स के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसके लिए 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनाई गई और उसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं। बात करेंगे विभिन्न यूनिवर्सिटी की अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट है कि प्रवेश के लिए अब तक 5,894 आवेदन पर स्नातक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए 1 जुलाई तक आवेदन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, साथ में बीएचयू की अपडेट है कि पीजी में ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 15 दिन बढ़ा दी गई है। एनटीए की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा के लिए 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि बीतने के बाद उसे 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। साथ में बात है यहाँ पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के। तो यहाँ पर शास्त्री और आचार्य की जो परीक्षाएं हैं वो 12 जुलाई से प्रारंभ हो रही हैं। रेलवे भर्तियों को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। लेकर रेलवे में 1 लाख पदों पर जुलाई से भर्ती की परीक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा के बाद रेलवे ने भर्ती की कवायद तेज कर दी है। भारतीय रेल में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए जुलाई से देश भर में कई चरणों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो सितंबर में समाप्त हो जाएंगी। इसमें 80% से अधिक पद रेल संरक्षा वर्ग की यात्री ट्रेनों को सुरक्षित चलाने का दायित्व इनके कंधों पर होता है। और लिखा है कि ग्रुप डी के में प्रमुख रूप से संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों की भर्तियां होंगी और इसमें गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, खलासी, अलाइनमैन इत्यादि की भर्तियां हैं। और जून 2023 तक इनको नियुक्ति भी दे दी जाएगी, यानी अगले साल इनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये सभी न्यूज़पेपर की कटिंग अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो सर्च करिएगा abtech123, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।